1 2 3 समझ में नहीं आया। क्या 1 2 3 समझ में नहीं आया। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले वाला यार। तो बेटा सबसे पहले आज मैं जो चैप्टर कराने वाला हूँ ना, ये चैप्टर नंबर 7 है। देखो, जब भी आप लोग पढ़ाई की शुरुआत करो तो मैंने आपको बताया है कि जो आपका पेज हो उस पेज को बिल्कुल फोल्ड कर लो, क्योंकि जो नोट्स बनते हैं वो ज़्यादा पेजेस के नहीं होने चाहिए। ज़्यादा पेजेस के नोट्स लगेंगे ना तो ऐसा लगेगा ये तो बहुत सारा पढ़ना है। तो कोशिश करो 3 से 4 पेज पे सारा मैटर क्लोज हो जाए। क्लियर? दूसरी बात, यहाँ से आप अपना लिखना शुरू करेंगे। और चैप्टर नंबर 7 ही मैंने क्यों पढ़ाया, इसके पीछे एक लॉजिक है, ठीक। एक तो 7 का मतलब तुम्हें पता है, 7 हम साथ हैं, इसलिए सबसे पहले हम साथ हैं। और इस चैप्टर के अंदर एक वर्ड आता है रिवेन्यू। क्या आती है? रिवेन्यू। तो इसको मुझे आपको सिखाना है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 7 है, इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज रिवेन्यू। सिंपल एक नाम लिख के आ गया, रिवेन्यू, ठीक। तो रिवेन्यू है क्या, रिवेन्यू के बारे में क्या चीज़ें पढ़ेंगे, तो हम उसको सीखेंगे। तो एक वर्ड याद रखिए, रिवेन्यू। दूसरा वर्ड होता है कॉस्ट। क्या होता है? कॉस्ट। इस रिवेन्यू का मतलब ये है कि आपने टोटल कितना कमाया, टोटल आपके पास कितना पैसा आया, उसको हम क्या बोलते हैं? रिवेन्यू बोलते हैं। और इसकी एक प्यारी सी डेफिनेशन जो है आप वो लिखेंगे इसी तरीके से। क्वेश्चन बन गया, व्हाट इज रेवेन्यू। मेरे भाई ये रेवेन्यू है क्या? तो आप लिखेंगे रेवेन्यू रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड बाय अ फर्म। रेवेन्यू रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव बाय अ फर्म। आपको इस लाइन को समझने में ज़्यादा जोर नहीं लगाना, सिंपल लाइन समझ आई ना। जो अमाउंट रिसीव हुई है बाय अ फर्म, किस चीज़ के लिए रिसीव हुई है वो आगे लिखेंगे। बाय अ फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी। इस कॉमोडिटी का मतलब आप जानते हैं, यानी आपका गुड्स जो आप बेचते हैं इन द मार्केट। क्लियर? तो इस लाइन को समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत है नहीं, लिखी गई है, पढ़ती तुम्हारी समझ में आ गई होगी कि रेवेन्यू का मतलब है केवल जो अमाउंट रिसीव होगी फर्म को, यानी जो वो कमाएगी। कैसे कमाएगी? सेल ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी। जो भी आपकी कॉमोडिटी है जो आपने बनाई है, आप उसको बेच रहे हैं और बेचकर उससे क्या कमा रहे हैं? पैसा कमा रहे हैं। और जब वो पैसा कलेक्टिव फॉर्म में होगा तो वो हमारा क्या बन जाएगा? रेवेन्यू बन जाएगा। बात समझ आ गई? इसी से एक शब्द निकल के आता है, इस रेवेन्यू को जोड़कर उसे हम बोलते हैं टोटल रेवेन्यू। क्या बोलते हैं? टोटल रेवेन्यू। आपके में लिख के देगा कि ये टीआर मतलब है क्या। तो ये तो हो गई इसकी थ्योरेटिकल फॉर्म। अब इसकी न्यूमेरिकल फॉर्म में आते हैं। टीआर का मतलब होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। सिंपल मैंने एक लाइन लिख दी भाई, टीआर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। जैसा मैंने लिखवाया है जस्ट ये लाइन आप इसके नीचे लिख लेना, ठीक है। तो रेवेन्यू आप लोगों को क्लियर हो गया कि रेवेन्यू है क्या। इस लाइन को तो आप लर्न कर ही लेंगे। और इसके आगे मैंने सीधी सी बात बताई कि टीआर जो होता है वो प्राइस की मल्टीप्लाई क्वांटिटी से होती है। छोटा सा एग्जांपल और लिख लो, नंबर 1, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1। प्राइस जो है, प्राइस ऑफ गुड एक्स इज इक्वल टू 40। कितना हो गया भाई? एक्स गुड्स है, उसका जो प्राइस है वो 40 है। और जो आपने क्वांटिटी सोल्ड करी है, क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू 400। कितनी सोल्ड करी भाई? 400। आपसे पूछता है व्हाट इज टी आर, व्हाट इज टी आर। तो आप बोलेंगे, डेफिनेशन को पढ़ेंगे, रेवेन्यू रेफर्स टू द अमाउंट
रिसीव बाय अ फर्म, यानी कि फर्म को कोई अमाउंट रिसीव होगी, क्लियर हो गई यहाँ तक की बात, फ्रॉम द सेल ऑफ अ गिवन क्वांटिटी, सेल ऑफ अ गिवन क्वांटिटी, द गिवन क्वांटिटी इज 400 मल्टीप्लाई बाय कितना, जो उसका प्राइस है, क्या प्राइस है भाई 40, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा 16,000 रुपये। तो टीआर क्या होगा, टीआर होगा 16,000 रुपये। बात सबकी समझ आ गई, सीधी सी बात थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। इसी के नीचे आप ये नोट कर लेना। अब आओ दूसरे पॉइंट के ऊपर, ठीक है। शुरू की 10 मिनट आपको ध्यान देनी पड़ेगी, 10 से 15 मिनट, उसके बाद चैप्टर के क्वेश्चंस आ जाएंगे, सीधे मजा आने लगेगा। आगे चलते हैं, ये निकल के आता है ए आर। ए आर का मतलब क्या है, लिख लीजिए, एवरेज रेवेन्यू। ए आर का मतलब है एवरेज रेवेन्यू इज, यानी ए आर इज डिफाइंड एज द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। डेफिनेशन याद नहीं हो पाती, लेकिन जब न्यूमेरिकली क्वेश्चन को करते हैं तो वो सब समझ आ जाता है। पिछली डेफिनेशन थोड़ी बहुत याद होगी, 3-4 बार पढ़ी थी, लेकिन ये थोड़ी सी पढ़कर दिमाग से ऐसी होती कि ठीक है याद करनी है, रटनी है, लेकिन प्रैक्टिकली समझने में इसमें मज़ा आता है, ठीक। अब वो कहता है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है बेटा, टी आर आपको दे रखी है 6000, टी आर कितनी है 6000, जो क्वांटिटी आपकी सोल्ड हो रही है, क्वांटिटी सोल्ड वो दे दी 50, क्वांटिटी सोल्ड कितनी हो गई 50, व्हाट इज ए आर, यानी कि जो एवरेज रेवेन्यू है पर यूनिट वो क्या होगा। यदि सोचा जाए ये एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट किसके बराबर हो गया, प्राइस के, किसके बराबर हो गया, यानी ए आर इज इक्वल टू किसके बराबर है भाई, प्राइस के बराबर है। और अभी आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था फॉर्मूला, बस यही तो बात है, उसे हम यूज कर लेंगे। तो हमने पढ़ा था अभी फॉर्मूला, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्या चीज, ए आर, क्वांटिटी इनटू ए आर, ठीक है। या फिर बोले तो प्राइस इनटू क्वांटिटी बोले आप पहले, प्राइस इनटू क्वांटिटी। और अभी मैंने क्या बताया कि ए आर किसके बराबर होता है, वो प्राइस के इक्वल होता है। मेरे भाई टी आर कितना दिया है 6000, सिंपल यहाँ लिखो 6000, प्राइस तो हम लोगों को निकालना है पर यूनिट, क्वांटिटी कितना है 50, ये तो सबको मालूम है जी, यहाँ मल्टीप्लाई में होता है, वहाँ डिवाइड में चला जाता है। तो 6000 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू प्राइस, तुमने काटा कितना आ गया दोस्त 120, क्लियर। तो मैंने आपको समझा दिया एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल होता है, एवरेज रेवेन्यू प्राइस के इक्वल होता है। और एवरेज का मतलब इतना है कि इतना हम लोगों को कमाने के लिए जरूरत है, यानी ये प्राइस तो उसका रखना है, तो ठीक है, ये प्राइस है उस चीज का। 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब मैं सीधे पहुंचूंगा इसके तीसरे पॉइंट पर, और तीसरे पॉइंट से एक और क्वेश्चन बनाऊंगा, नोट करते चलना हाथ किया, ठीक है। चलिए लिखिए तीसरा पॉइंट, और बड़ा मजेदार पॉइंट है, इसमें भी बहुत अच्छा लगता है मुझे पढ़ाना। ये दिया हुआ है भाई एम आर। इस एम आर का मतलब होता है मार्जिनल रेवेन्यू। क्या होता है दोस्त, मार्जिनल रेवेन्यू। और देखो एम आर इतनी अच्छी चीज है, समझने में बड़ा मजा आता है। एम आर जो निकलता है वो टी आर ऑफ एन माइनस टी आर ऑफ एन माइनस 1 से निकलता है। अब बात आती है सर ये टी आर एन वगैरह क्या है, ठीक। इसे हम बोलते हैं टोटल रेवेन्यू। मान लो 2, तो ये आ गया टी आर 1, यानी सेकंड में से 1 को माइनस किया। आपसे ये बोला 50 यूनिट पर, 50 यूनिट का जो टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू मतलब जो सेल है, 50 यूनिट की जो सेल है वो 6000 रुपये आई तुम्हारी। कितनी आई भाई 6000 रुपये, प्राइस इसमें जुड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई कर, ठीक है। 60 यूनिट की
जो TR आई वो आई मान लो 6500। क्लियर? अब आपसे वो ये पूछेगा कि जो MR हुआ, जो चेंज हुआ वो क्या है, तो आप बोलोगे कि जो चेंज है वो 10 यूनिट पर, कितनी यूनिट पर? 10 यूनिट पर सर 500 है। आपने बिल्कुल आसानी से बता दिया कि भाई 10 यूनिट पे चेंज कितना आया, 500 यूनिट आया। अब कोई आपसे ये पूछे कि मार्जिनल रेवेन्यू आप बताओ पर यूनिट, तो आप कैसे निकालेंगे? MR मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, यानी मार्जिन कितना है उसके बीच में। तो आप यहाँ सीधे आंसर दोगे सर 1 यूनिट पर 500 डिवाइडेड बाय 10, तो ये कितना होगा? 50 होगा। तो 1 यूनिट पर मार्जिन रेवेन्यू कितना हुआ? हमने सीधा उसका आंसर दे दिया कि 1 यूनिट पे MR जो है वो 50 है। दोस्तों यहाँ तक बात अच्छे समझ आ गई? तो मैंने आपके थर्ड टॉपिक पे थर्ड छोटा सा न्यूमेरिकल करा दिया, इससे हम पढ़ेंगे कंबाइंड न्यूमेरिकल्स, ठीक है? तो ये इतनी अच्छी है इकोनॉमिक्स, बड़ा आनंद आता है पढ़ने में। MR मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू। अब इसे आप लिखें कैसे? इज द, यानी MR इज द एडिशनल रेवेन्यू। और एडिशनल तो समझ आई गया कैसे, ये एडिशन में ही तो है भाई, 6 से कितना हुआ? 6.5 एडिशन में। इज द एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। लाइन पढ़ के क्लियर हो रही होगी। ये एडिशनल रेवेन्यू होता है, यहां से समझ आ गया। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया, जनरेटेड फ्रॉम, यानी जनरेट हो रहा है सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट। ये भी मेरी समझ आ गई। क्या करा मैंने यहां पे? एक एडिशनल यूनिट को सेल किया, और एक एडिशनल यूनिट को सेल कर कर जो मेरा आउटपुट निकल के आया, मैंने यहां पर उसके बारे में बात की। यहां तक बात क्लियर हुई? कैसा लगा पॉइंट? यानी कि इसको एक बार और समझ लो, हमें पर यूनिट निकालना है। कभी कभी क्या होगा, सीधा सीधा देगा TR ऑफ 5 इतना, TR ऑफ 6 इतना, तो वो तो सीधे से डायरेक्ट माइनस कर देते। तो यानी कि अगली वाली में सक्सेसिव यूनिट में से पुराना वाला जो है माइनस करना होता है, ठीक है? तीनों चीजें समझ आ गई? क्या क्या पढ़ा था अभी तक बताना? सबसे पहले क्या पढ़ा था? सबसे पहले पढ़ा था TR यानी कि टोटल रेवेन्यू। फिर हमने क्या पढ़ा? AR यानी कि एवरेज रेवेन्यू। फिर हमने क्या पढ़ा? MR। तो TR, AR और MR को हमने समझ लिया है अच्छे से, ठीक है? पहले नीचे वाली वैल्यू सबसे वाली ये वाली माइनस करेंगे। हाँ हाँ, तो अगर ये वाली वैल्यू माइनस में जा रही हो तो, और इसका अपोजिट नहीं जाएगी। गुड क्वेश्चन। कोई भी आदमी यदि इसको वही बिजनेस के तौर पर लेके चलो, ठीक है? बिजनेस के तौर पर हमें लेके चलना है। यदि मैं देखूं, थोड़ा सा तुम्हारी वजह से पढ़ा रहा हूँ एक्स्ट्री बात, ठीक है? सपोज डेट इसको एग्जाम्पल को 6000 ही ले लो, कट जाए आसानी से 50 है, ठीक है? यहाँ 60 यूनिट ले रहा हूँ, यहाँ कितनी आ गई दोस्त? 6600। मैं सपोज ऐसे ले रहा हूँ 6600 है, वरना इसे काटोगे पॉइंटों में आएगा। जब तुम इसे कट करोगे तो कितना कितना रेट निकल के आया? देख कितना रेट आया? 120। अब देख यहाँ कट कर, यहाँ रेट कितना आया? 110। यानी कि कोई इंसान ज्यादा सामान लेगा तो हम उसे रेट कम कर सकते हैं, लेकिन क्या हम उतना रेट कम कर देंगे कि वो हम ये कहते हैं कि 120 में माल जा रहा है भाई, तेरा 120 रुपये का पीस है, तू बहुत अच्छा है, मेरा दोस्त है, तू ज़्यादा यूनिट ले रहा है, तो मैं तेरा सामान जो है मैं तुझे 30 रुपये में दूंगा। इट्स इम्पॉसिबल। बिजनेस की तरह सोचोगे तो ये हो नहीं सकता पॉसिबल। तो यानी कि ये नेगेटिव में नहीं जाने वाला, ये फैक्ट है। मार्जिन हो सकता है कम कर दे, हो सकता है वो अपने प्राइस को गिरा दे, इसलिए तो बोल रहे हैं एवरेज रेवेन्यू कम कर दे, लेकिन कोई भी दुकानदार इतना नहीं कर पाएगा। बात समझ आई? इसीलिए वो चीज़ एप्लीकेबल ही नहीं होगी, क्योंकि हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? पैसों की। ये पैसे की बात चल रही है, ये माल जा रहा है और एक तरीके से तुम्हारे पास से टोटल रेवेन्यू सोल्ड हो रहा है, सेल है ना, क्योंकि वो, ठीक है? तो ये डाउट आ गया होगा समझ में। चलो भाई, अब बनेगा इसके बाद रिलेशन का क्वेश्चन कि इस पे रिलेशन बनाओ फलाना ढिमाका। लेकिन मैं अभी बहुत शॉर्ट में ले रहा हूँ। हर चीज़ की 3 कैटेगरी होती है बेटा।
ABC कैटेगरी। तुम पेपर, ये मैंने अपनी थीसिस खुद बनाई है ABC कैटेगरी वाली, ये मेरी अपने आप से इनोवेशन है। इसमें मैंने ये बताया बच्चों को कि हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चनों को या अपने पेपर को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ABC। जब आप पेपर देने जाओगे ना, एग्जाम दोगे, तो उसमें चाहे क्वेश्चन कितना ही हार्ड हो, तुम्हें यदि वो आता है तो तुम क्या कहोगे, अच्छा था। क्या कहोगे, अच्छा क्वेश्चन था, मुझे आता था, बढ़िया से करके आया ये वाला क्वेश्चन में, चाहे वो क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स का हो। ऐसा ही है ना। दूसरे नंबर में बारी आती है बी टाइप के क्वेश्चन। इस बी टाइप के क्वेश्चन क्या कहते हैं पता है, भूल गया सर जी, ये मेरा पढ़ा हुआ था लेकिन मैं इस क्वेश्चन को भूल गया। और ये आप लोग देखना फेस करोगे इस बात को, सब बच्चों के साथ है। हमने उनकी साइकोलॉजी को पढ़ के यही चीज निकाली कि बच्चा कहता क्या है, बहुत हार्ड क्वेश्चन है लेकिन वो करके आ गया भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, इसे बोलते हैं अच्छा क्वेश्चन। एक होता है बी मतलब भूल गया, सर जी आता था, मैं कर सकता था, लेकिन मेरे से ये क्वेश्चन दिमाग से निकल गया। और इस सी का मतलब होता है बहुत चालाकी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्या होता है, बड़ी चालाकी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना। आपको यहां पर भी 2 तरीके के बच्चे मिलेंगे। एक बच्चे तो ऐसे होते हैं बेचारे पूरे साल पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं शुरू से लेकर नोट्स बनाकर। और एक बच्चे ऐसे होते हैं पेपर के टाइम पर सेटिंग बना के चलते हैं, आगे वाले से पीछे वाले से, भाई तू आगे बैठेगा तो बता दियो, तू वरना बाहर मिलियो, तुझे मैं सेट कर दूंगा, ये फला डिमा का पर्ची लेके जाते हैं। वो होती है बेटा चालूपंथी। और अच्छा बच्चा जो होगा ना, वो ये चालूपंथी नहीं कर सकता, यानी कि वो चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा यदि वो इस तरीके से चीटिंग कर कर क्वेश्चन करने लग जाए। तो चीटिंग वाला क्वेश्चन अच्छा बच्चा नहीं कर पाएगा। लेकिन जो नालायक बच्चा है वो इस पे फोकस करेगा। लेकिन तुम लोगों का फोकस कहाँ होना चाहिए, तुम लोगों का A B पर फोकस होना चाहिए केवल। B मतलब भूल गया। यदि पेपर में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम भूल गए पढ़े हुए क्वेश्चन, तो तुम्हारी तैयारी में कमी है। वहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए। टॉपिक होंगे, मास्टर जो तुम्हें पढ़ाएंगे उन्हें सब पता है क्या पेपर आता है क्या नहीं आता। बोर्ड के सब पेपर पहले ही सेट होते हैं, सबको सब पता रहती है, यहाँ से आएगा यहाँ से आएगा, देख बेटा यहाँ पे 2 क्वेश्चन ये कर ले, ये वाला पॉइंट नहीं आएगा तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो वहाँ पे वो तुम्हें सिखा सकता है। लेकिन जो ये स्कूल के पेपर होते हैं, ये स्कूलों के हिसाब से चलते हैं और आपकी अपनी परिश्रम के साथ चलते हैं। तुम्हारा मतलब क्या होना चाहिए, पेपर है ना, 11वीं है ना, तो अच्छे से पढ़ना है सर, हमें कुछ करना है सर, 11वीं रेस्ट ईयर थोड़ी है। लेकिन भाई लोग क्या करते हैं, फुल रेस्ट ईयर में निकाल दी 11वीं, ऐसा ही है। लेकिन अब ऐसा नहीं, अंत समय पर जो हाथ लग जाए, जो पढ़ने में लग जाए, तो भाई उसको अच्छे से पढ़ डालो। मेरी तो यही सलाह है, ठीक है। तो ये आते हैं ABC टाइप के क्वेश्चन, और बस भगवान से कहो कि हम B वाली पॉइंट में बिल्कुल ना आए, और C हमें करना नहीं। चीटिंग हमारे बस की नहीं है, चीटिंग करके करना बहुत गिरा हुआ काम है, ठीक है। लेकिन पेपर में हो जाए इसका मतलब ये नहीं है, यदि पेपर में हो रही हो तो कर लो, ठीक है। कभी बन जाओगे, सर ने तो बताया था आदर्शवादी बन जाओ, वो समय ऐसी होती है, उसमें जो करना है सब कर दो, क्योंकि उसमें हमें कॉपी में नंबर चाहिए, ठीक है। लेकिन पहले काम पढ़ाई। तो हमने आपको रेवेन्यू पढ़ा दिया, TR पढ़ा दिया, AR पढ़ा दिया और MR पढ़ा दिया, मार्जिनल रेवेन्यू। और अब मेरा क्वेश्चन पे बात आएगी। हाँ, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप नोट करेंगे, बड़े अच्छे से लिखना, वही पेज बना के चल रहे हैं हम लोग। यहां पे लिखा हुआ है यूनिट सोल्ड, और यहां लिखा हुआ है TR, ठीक है बेटा। 1 2 3 4 5 6 7, और TR आपको दिया हुआ है 20 36 48 56 60 60 56। क्लियर। इस तरीके से क्वेश्चन आपको गिवन होगा। आपको क्या निकालना है, इसमें पूछ रहा है AR बताओ और MR बताओ। क्या बताना है, AR और MR। कैसे निकालेंगे, सबसे पहला काम है यूनिट सोल्ड, यानी कि क्वांटिटी। आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7।
ठीक है। फिर उसका काम TR जो कि हमें दिया हुआ है 20, 36, 48, 56, थोड़ी सी फ्लक्चुएशन 60 और फिर आ गया 56। अब मैं तुम्हें यही बताऊंगा 7 के बाद फिर उसने क्यों नहीं आगे बेका। ठीक है, TR, फिर बारी किसकी आई भाई, AR, फिर क्या आई, MR। चलिए AR कैसे निकलता था, TR को सीधे सीधे डिवाइड कर दो किससे, आउटपुट से, यानी कि उसके जो प्राइस है, किससे, उसके प्राइस से, यानी उसके AR से डिवाइड कर दो। भाई ये रही TR और ये क्या, यूनिट सोल्ड। 20 को 1 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 20। 36 को 2 से करोगे तो 18, 48 को 3 से करेंगे तो 16, 56 को 4 से करेंगे तो 12, 10 और ये कितना आ गया, 8। दिख गया आपको एवरेज रेवेन्यू कंटिन्यूसली डाउन पे जा रहा है। एवरेज रेवेन्यू क्या हो रहा है, डाउन पे जा रहा है। ठीक है, AR किसके इक्वल होता है दोस्त, AR इक्वल टू प्राइस के होता है, अभी पढ़ा था पीछे। अब सुनना, जब एक चीज यदि हम देख रहे थे तो उसका रेट हमने 20 रुपए रखा, कितना रखा, 20। लेकिन कोई यदि वो चीज 7 लेके जा रहा है तो हम उसका रेट कहां तक ले आए, उसका रेट 8 तक ले आए। उसने कहा 8 तक भी वो प्रॉफिट में होगा, इस मारे तो बेच रहा है, लेकिन उसे लगा 8 के बाद भाई मैं नहीं बेच सकता, इस मारे उसने 7 तक ही माल बेचा, उसके आगे बेचा ही नहीं। क्यों नहीं बेचा, क्योंकि वो आगे भैया घाटा नहीं करना चाहता। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला दोस्त, हम लोगों ने MR निकाल दिया और देखो आप AR निकाल दिया जो आपका आ गया। लास्ट में बारी आई किसकी, MR की, और MR मैंने बताया सेकंड माइनस फर्स्ट, दूसरे में से पहला वाला माइनस कर दो। तो इससे ऊपर तो कुछ भी नहीं, जीरो आउटपुट है, तो यानी सेम का सेम ही आ गया, 20 का 20। लेकिन सेकंड वन क्या आ गया, 36 में से 20 माइनस करो तो कितना आया दोस्त, 16। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ 36 में से 20 आपको ऐसे माइनस करना है और ये स्टिल कैसा है, पॉजिटिव है। यदि आपका MR नेगेटिव आ जाए तो वो कंडीशन ऐसी होगी कि आपको वहां पे बिजनेस नहीं करना, यानी यदि उस यूनिट पे आपने माल बेचा तो आप घाटा खाओगे। हो सकता है इस यूनिट पर, देखो दिमाग में बात तो आती है, 20 रुपए की चीज है एक, और एक चीज कितने पे, 8 रुपए की। हो सकता है ऐसा ना कर पाए वो। ठीक है, नोटिस करते हैं। 48 में 36 गए कितना आया, ठीक। 56 में 48 गए, ठीक। 4, 0। अब देखो कायदे में तो यदि बात की जाए तो 12 रुपए ही प्राइस है उसका, और ये तुम्हारी समझ के लिए उसने बनाया है कि यदि यहाँ जाते हो तो भैया कुछ ना मिलने वाला, क्योंकि तुम्हारा प्राइस जो है बहुत कम हो चुका है। ये तुम्हारी बंद करने की स्टेज, और इस पे तो बेटा बिजनेस बंद कर दो, नमस्ते कर दो उसको, क्या कर दो बिजनेस को, नमस्ते। तो यहाँ पे वो आ गया माइनस का 4। शायद अच्छे से समझ आ गया होगा, TR, AR और MR, और तीनों पॉइंटों में मैंने तुम्हें बता दिया किस किस तरीके से करना है। ठीक है दोस्त।